हाय दोस्तों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सीए नकुल कठेरिया आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं। वीडियो को 10 मिनट तक देखिएगा। कोई प्रमोशन नहीं है, केवल ईमानदारी वाली बात है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जनवरी 2025 के एग्जाम्स दे दिए हैं और अब वो इंतजार कर रहे हैं। अब हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आपको एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए, आप किस प्रकार की सिचुएशन में फंस सकते हैं। 3 प्रकार की सिचुएशन है जहां वो बच्चा जिसने जनवरी 2025 का एग्जाम दिया है वो फंस सकता है। आप उन 3 प्रकार की सिचुएशंस में से ही कहीं अपने आप को पाएंगे और हर एक सिचुएशन के हिसाब से आपका क्या प्लान होना चाहिए, मैं उसको भी यहां पर डिस्कस करूंगा। तो आइए बात को चालू करते हैं। अब भैया जनवरी का पेपर खत्म, अब रिजल्ट जो आएगा या तो फेब के एंड में आएगा या फिर मार्च की शुरुआत में आएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। सर वैक्यूम मतलब अब सारे स्टूडेंट डिलेमा में हैं कि क्या हम रिजल्ट का वेट करें, क्योंकि जब तक रिजल्ट पर पास लिखा हुआ नहीं आ जाता इंस्टीट्यूट से तब तक दिल में धक 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 होती ही रहती है। तो क्या मैं रिजल्ट का वेट करूं या फिर मैं सीए इंटर जनवरी 2026, क्योंकि अगर आप पास कर रहे हो तो आपका अटेम्प्ट जनवरी का पड़ेगा। तो क्या जनवरी 2026 या फिर मई 2026 सीए इंटर के लिए तैयारी चालू कर दूं। आज एक स्टूडेंट जिसने जनवरी का पेपर दे दिया है वो इन्हीं 2 चीजों में उलझा हुआ है। आइए मैं इन 2 चीजों का आपको जवाब देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। केवल एक बात है, डोंट वेस्ट टाइम, एक्ट। आप कुछ भी करो, कुछ भी, लेकिन खाली मत बैठो। कुछ भी का मतलब मैं आपसे यह कहता हूं, जाओ कोई कोर्स कर लो, कोई लैंग्वेज कोर्स कर लो, कोई टेक्निकल कोर्स कर लो। अगर आपको नहीं करनी सीए इंटरमीडिएट अभी कि नहीं मैं तो इंटरमीडिएट तभी चालू करूंगा जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा। लेकिन खाली मत बैठिए। खाली बैठेंगे तो केवल दिमाग में टेंशन आएगी। कुछ भी करो, कुछ भी मतलब कई कहता है बच्चा मेरी इंग्लिश कमजोर है, मैं इंग्लिश में जाऊंगा, मेरा एक्सेल मेरे को सीखना है, मुझे कुछ और करना है। कुछ भी करो भाई, लेकिन खाली मत बैठो। अगर आप यह सोच रहे हो कि सीए इंटर की तैयारी चालू कर लेते हैं तो अपने आप से पहले सवाल पूछना, उसके बाद चालू करना। देख लीजिए, मैं बिल्कुल सीधा सीधा कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है इंटर की तैयारी करने की जब तक आप अपने आप से ये 3 सवाल ना पूछ लें। पहली सिचुएशन, वो बच्चे हो सकते हैं जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं। बच्चों अगर आप रेगुलर कॉलेज में जाते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाला है वो ये आने वाला है कि आप रेगुलर कॉलेज को और सीए की स्टडी, सीए इंटर को मैनेज कैसे करेंगे। बोलने में बहुत आसान लगता है, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन जब करने पे आते हैं तब पता चलता है कि नहीं होता। बोलने में बहुत आसान है, करने में आसान नहीं है। तो मैं आप लोगों को क्या सलाह देता हूं कि अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो फाउंडेशन 2025 जनवरी का आपने पेपर दिया है, अभी अभी पेपर दिया है, और आप रेगुलर कॉलेज जाते हैं या जाएंगे या प्लान कर रहे हैं, तो बेटा याद रखो आपका बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं हमेशा सच्चाई बताता हूं। अगर आप बिल्कुल तैयार हैं कि आप 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे और आप फिर कॉलेज भी जाएंगे और फिर सेल्फ स्टडी भी करेंगे, तो मैं आपको कहता हूं दे दो जनवरी 2026 का अटेम्प्ट। लेकिन अगर तैयार हो तो 7 से 8 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी,
फिर कॉलेज, सेल्फ स्टडी। अगर आपको लगता है इफ यू थिंक यू कैन डू, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर बोथ अटेम्प्ट्स ऑफ सीए इंटर इन जनवरी 2026। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं नहीं मैं इतना प्रेशर नहीं ले सकता, तो जनवरी 2026 में एक ग्रुप की तैयारी करो और उसके बाद मई 2026 में एक ग्रुप दे देना। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये उनकी बात रही जो स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज जाएंगे या जाना चाहते हैं या जा रहे हैं। प्रेशर बहुत आने वाला है आपके ऊपर। मैं वो बात कहता हूं जो सच्चाई है। सिचुएशन नंबर 2, वो बच्चे जो रेगुलर कॉलेज नहीं जाएंगे लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। वो कहते हैं हम कॉलेज नहीं जाएंगे, हम तो सीए में खूब पढ़ाई करेंगे। तो अगर आपको लगता है आप 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो 110% आपको भी दोनों ग्रुप के लिए जाना चाहिए। दोनों ग्रुप की बहुत एडवांटेजेस हैं। दोनों ग्रुप का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है सेट ऑफ। मेरे बेटा आप जानते हो सीए का रूल है 40% एक सब्जेक्ट में लाना और 50% ओवरऑल लाना। इंटर में 3 पेपर हैं ग्रुप 1 में और 3 पेपर हैं ग्रुप 2 में। अगर आप 40-40-40 सब में लाते हो तो आप इंडिविजुअली तो पास हो रहे हो, लेकिन अगर आपके एक ग्रुप में 50 से कम रह गए और दूसरी में 50 से ज्यादा आ गए तो दोनों सेट ऑफ हो जाएंगे। इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 5 मिनट में यही समझाऊंगा। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है आप ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो। इसलिए अगर आपने सोच लिया है कि आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना, आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, मैं कहूंगा बोथ ग्रुप दो, आप ऑल इंडिया रैंक लेके आओगे। लेकिन वो 8 महीने घिस जाना है, बिल्कुल अपने आप को तपा लेना है, आप रैंक लेके आओगे। लेकिन अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे हो लेकिन सर मैं इतना प्रेशर नहीं ले सकता, मैं इतना पढ़ाई का प्रेशर नहीं ले सकता, तो आपके पास 2 ऑप्शन खुलते हैं। या तो आप जनवरी में बोथ ग्रुप ना देके मई में बोथ ग्रुप दो, या फिर जनवरी में केवल एक ग्रुप दो और मई में दूसरा ग्रुप दो। तो ये 3 प्रकार के सिचुएशन हो सकती हैं। एक स्टूडेंट 3 प्रकार की चीजों में आ सकता है। मेरी तरफ से आपके लिए यह सलाह है। अब बात आती है कि अगर इंटर की तैयारी करनी है, अगर इंटर की तैयारी करनी है और डरना भी नहीं है, तो ये इस चीज को देखो, आप 0 रिस्क पे तैयारी कर सकते हो। 4 फरवरी से बैच चालू हो रहा है हमारा, मेरा, तुली सर का, अभी बताऊंगा। मेरे बेटा आप बात समझो, अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो सीए एनके 10 लगा के, सीए एनके 10 लगा के, तो अगर आप क्लियर हो जाते हो, आपका रिजल्ट आएगा फरवरी मार्च में और फरवरी मार्च में वो क्लियर होता है, तो क्या मैं कहूं आप लोगों से जो बाकी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, आप उससे 1 से 1.5 महीना आगे होगे। कितना बड़ा एडवांटेज है। लेकिन अगर मान लीजिए आप क्लियर नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो आपका सीए फाउंडेशन का फ्री सब्सक्रिप्शन हो जाएगा मई 2025, मतलब अगले अटेम्प्ट के लिए। और आप सीए इंटरमीडिएट भी जनवरी 26 की बजाय मई 26 दोगे तो वो भी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा। तो आप 0 रिस्क पे हुए, तैयारी भी जल्दी चालू कर सकते हो, और अगर नहीं होगा तो वैसे, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हुआ तो आपका नुकसान नहीं होने देंगे। सर ये होगा कैसे? आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बाय करना है, 1 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन बाय करके सीए एनके 10 लगा के आपको ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है इसे स्कैन करना है, अपनी डिटेल्स भरनी है और बस बात खत्म, सब कुछ हो जाएगा। हम सब कुछ ट्रैक कर लेंगे, आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ। 2 प्रकार के ऑफर आते हैं आपके पास, एक 12 महीने, एक 18 महीने। 18 महीने मैं सबसे बेस्ट मानता हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता था। तो अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके लिए जनवरी 2026 टारगेट होना चाहिए।
जनवरी 2026 का अगर आपका टारगेट है बौद्ध ग्रुप का, तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए। जून 2025 तक ग्रुप 1 के सब्जेक्ट कंप्लीट करिए, अक्टूबर 2025 तक ग्रुप 2 खत्म करिए, नवंबर दिसंबर के अंदर रिवीजन करिए, जनवरी में पेपर दे दें। लेकिन एक बात याद रखना, 8 से 10 घंटे, जैसा मैंने कहा था, खूब घिसाई आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप आराम से देना चाहते हो तो 18 महीने का प्लान लो। सारे आपके सब्सक्रिप्शन तो रहेंगे, अमेंडमेंट्स आपकी सारी कवर होंगी, क्योंकि एक अटेम्प्ट आपका आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो या तो रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल। भाई बहुत सारे लोग ना जॉब भी करते हैं, मेरी इंटर की क्लास में बहुत लोग हैं। तो मेरे बेटा केवल 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ेगा ये 18 महीने का सब्सक्रिप्शन, लेकिन आपके पास बड़ा तगड़ा बैकअप आ जाएगा। तो जो लोग केवल ये सोच रहे हैं कि मैं इतना ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकता, 4 से 6 घंटे दे सकता हूं, गो फॉर 18 मंथ्स। ये बैच है हमारा जो 4 तारीख से चालू हो रहा है। इस बैच ने इंडिया के बेस्ट रिजल्ट दिए हैं ऑनलाइन के अंदर। अभी 2 अटेम्प्ट के रिजल्ट आए हैं, दोनों अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक्स आई हैं, और तीसरा अटेम्प्ट जनवरी का रिजल्ट जब आएगा तो मैं कह सकता हूं कि उसमें भी ऑल इंडिया रैंक आएंगी। चाहे वो कुशाग्र वैश्य हो, चाहे इस बार चैतन्य आर्य हो, चाहे राहुल कौशिक हो, ये सब लोग इसी बैच से पढ़े हुए हैं। जरूर दीजिए। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप उस बात को याद रखिएगा, 55% ऑफ है अभी। आपको ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 20,299 में मिल जाएगा। CAN के 10 लगाओगे तो मेरी बुक्स भी मिलेंगी। आप किसी भी सिचुएशन में हो, बस एक बात याद रखना, खाली मत बैठना। धन्यवाद।